हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हास गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल निकलने लग गए हैं विनका में। फ्लावर्स तो पहले भी खिल रहे थे, लेकिन यही फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे खिल रहे थे और इस तरह से नहीं खिल रहे थे। लेकिन अब देख रहे होंगे कि प्लांट्स में बहुत सारे बड्स बन रहे हैं, कलियां बहुत सारी बन रही हैं और फ्लावर्स खिलने लग गए और प्लांट्स जो है अब हरा भरा भी लगने लग गया है। तो ठंड के कारण ये सभी प्लांट जो विनका के हैं सभी डोरमेंसी में थे और इनमें न्यू ग्रोथ अब स्टार्ट हो गई है। तो हम इनको कुछ नहीं भी करेंगे तो भी ये हमें फ्लावरिंग देगा, लेकिन वैसी फ्लावरिंग नहीं देगा जैसी हम चाहते हैं। तो हम अगर एक सुंदर लुक्स देना चाहते हैं, प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं और एक छोटे से पॉट में लगाकर भी प्लांट से अधिक फ्लावरिंग चाहते हैं, तो हमें इसके लिए हमें करने होंगे कुछ काम। प्लांट तो ये बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ही हैं, जो कि मैं पहले भी वीडियो इसकी डाल चुकी हूँ और बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स भी होते हैं। और ये देसी और हाइब्रिड सभी तरह के पाए जाते हैं और कई कलर में। मेरे पास देसी है लेकिन कई कलर में है। तो ये देख रहे होंगे कि ये जो प्लांट है छोटा सा पॉट में लगा हुआ है, लेकिन कितना बुशी है और अच्छी फ्लावरिंग भी होती रही थी पिछले साल इसमें। ये मेरा पुराना प्लांट है, पिछले साल भी इनमें फ्लावरिंग हुई थी और उसके पहले भी मैं इससे फ्लावरिंग ले चुकी हूँ, ग्रो बैग में लगे हुए थे। तो ये मेरे पास जो प्लांट है कम से कम 2 साल पुराना होगा। तो इस प्लांट से हम फिर से फ्लावरिंग अधिक से अधिक कैसे ले सकते हैं, इस प्लांट को बुशी कैसे बना सकते हैं, एक अच्छा सा लुक्स कैसे दे सकते हैं, तो आज इसी पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रूनिंग। अब प्रूनिंग हमें इसकी कैसे करनी है, तो जैसे कि मैंने पिछली साल प्रूनिंग की थी, तो एक स्टेम से कई स्टेम्स इसमें निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं। तो फिर जब भी हम करेंगे तो उसके ऊपर से करेंगे, कम से कम 1 उँगली के ऊपर से फिर उन सभी ब्रांचेज को काटेंगे। तो फिर वहाँ से भी कई ब्रांचेज निकलेंगे, बहुत सारे ब्रांचेज इससे निकलते हैं। प्लांट में फिर मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगे, तो फिर प्लांट अपने आप बुशी बन जाएगा और बहुत ही अधिक उनमें फ्लावरिंग भी होगी, हर ब्रांचेज पे फ्लावरिंग होगी। और ये है हाइब्रिड विन का और इसमें एक और भी है, दूसरा है देसी। तो 2 तरह के प्लांट इसमें लगे हुए हैं। तो मैं एक ही में 2 प्लांट लगा कर रखी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉट रखना भी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से इसकी भी प्रूनिंग कर दे रही हूँ। तो ये सभी प्लांट अभी डोरमेंसी में थे, अब डोरमेंसी से बाहर आ चुके हैं। तो अभी ये बहुत ही अच्छा समय है कि इन पे हम कुछ काम करें, तो ये हमें और अधिक से अधिक फ्लावरिंग देंगे। इनको अभी हमें बूस्ट करना है, अधिक से अधिक फ्लावरिंग के लिए हमें इनको तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं प्रून कर दी हूँ और इस प्लांट को भी प्रून कर दे रही हूँ। देखिए जो फ्लावर्स खिले हुए हैं। और इस प्लांट को लगाने का तरीका है, इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसके जो ये कटिंग्स होते हैं इससे भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है कि इसके सीड्स गिरते हैं तो खुद से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स विनका के मेरे हर पॉट में निकले हुए हैं, लेकिन सबको तो लगा कर रख नहीं सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरे पॉट में और इसमें भी 2 प्लांट लगे हुए हैं, 2 कलर के एक ही साथ लगे हुए हैं और इस पॉट को भी मुझे खाली करना है। तो इसको मैं बाहर निकालूंगी और दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। और पहले तो मैं इसकी भी प्रूनिंग कर लेती हूँ और अब इसके लिए हम कंपोस्ट रेडी कर लेते हैं। कैसी कंपोस्ट दें ताकि इसमें अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग हो। तो इसमें हमने दिए हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद इसमें ज़्यादा मात्रा में है और किचन वेस्ट कंपोस्ट भी है, थोड़ी सी राइस हस्क है, नीम खली है और 1 मुट्ठी के आसपास हमने इसमें फूड ऐश भी मिलाया है। और इसमें कम से कम 10 दाने हमने डीएपी के भी मिलाए हैं, क्योंकि ये एक ही पॉट में नहीं डालेंगे, कई पॉट के लिए है। और इस प्लांट की हमने सिर्फ मिट्टी कुछ निकाली है, तो इसमें पहले जो सॉइल हमने अभी बनाया है, कंपोस्ट रिच सॉइल ज़्यादा है, उसमें कंपोस्ट ही है ज़्यादा, तो उसको पहले भर लेती हूँ और ऊपर से मिट्टी डालूंगी, जो कि मिट्टी में हल्की फुल्की मिली हुई है पहले से। प्लांट इसमें है जो कि बड़ा पॉट में लगा हुआ, उस पॉट को मुझे खाली करना है। तो जिसमें कि तुलसी जी भी हैं, पूरे पॉट को मुझे खाली करना है। उसको मैं ये देखिए इसमें शिफ्ट कर दी हूँ। डीआईवाई पॉट है ये, फिनाइल के डब्बे का है ये। तो इस तरह से हमने रिपोर्टिंग कर ली है। एक की तो मैंने डीप गुड़ाई कर कर सिर्फ कंपोस्ट डाले हैं और 2 की हमने रिपोर्टिंग की है, क्योंकि मुझे पॉट खाली करनी थी इसलिए। तो अब इनमें पानी डाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें पानी पूरा डालना है, पानी नीचे से निकल जाना चाहिए, इतना पानी डालना है।
किसी भी प्लांट की हम रिपोर्टिंग करते हैं या किसी भी प्लांट में हम खाद वगैरह डालते हैं तो हमें पानी उसके बाद डालना ज़रूर होता है। अगर खाद डाल देंगे और पानी नहीं डालेंगे तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। और रिपोर्टिंग या जब भी हम कंपोस्टिंग करते हैं तो फिर प्लांट को हमें अब कुछ दिन तक के लिए शेडी प्लेस में रखना होगा। जिसकी हमने सिर्फ डीप गुड़ाई की है और कंपोस्ट डाले हैं तो उसको तो 2-3 दिन बाद से हम धूप में रख सकते हैं, और जिसकी हमने रिपोर्टिंग की है तो उसको कम से कम 1 सप्ताह के लिए हमें शेडी प्लेस में ही रखना पड़ता है, क्योंकि उसके रूट्स को सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से अगर आप विनका की केयर करेंगे तो आप देखना बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी इनमें, बहुत ही लुक्स भी बुशी नज़र आएगा, बिल्कुल से लगेगा कि ये बोनसाई प्लांट है। और छोटे से पॉट में भी आप फ्लावरिंग विनका से बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। वैसे 3 पॉट में लगे विनका पे हमने आज काम किया, 2 पॉट में तो 2-2 विनका के प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग कलर के। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।